नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एग्रीकल्चर में एक यूनिवर्सल टॉपिक है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमें कमेंट करते हैं, हमें पूछते रहते हैं कि सर कि ये बैक तो आ जाती है और बाद में क्लियर भी नहीं होती है, तो किस प्रकार से हम बैक को क्लियर करें या पहले ही बैक आने ही ना दे, ऐसा एक फॉर्मूला हमें बता दीजिए जिससे कि ना ही तो बैक आए और बाय चांस आ भी जाए तो उसको हम एक ही बार में क्या कर पाए, क्लियर कर पाए। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जिस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सबसे पहले तो कि बैक आती क्यों है। ठीक है, तो आप सिंपल सा कहोगे सर बैक तो इसलिए आती है क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, सही बात है, लेकिन कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी। ठीक है, बहुत अच्छे पढ़ के गए थे, नॉलेज में अच्छे थे, लेकिन फिर भी बैक आ गई। और एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको नॉलेज कम थी, ठीक है, कम पढ़ के गया था, फिर भी उसकी क्लियर हो गई। ऐसा होता है नॉर्मली। आप पूछना कभी कॉलेज में अपने दोस्तों को पूछना, दोस्त आकर एग्जाम देकर ऐसे कहेंगे भाई इसमें तो पक्का बैक आएगी, मेरे तो है ना हालत खराब है। ठीक है, और जो कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा होता है भाई मेरी तो क्लियर हो जाएगी, मेरे तो ठीक हुए हैं क्वेश्चन, उसके बैक आ जाती है। और जिसकी हालत खराब थी उसकी क्लियर हो जाती है। इसका मतलब सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ और चीजें भी हैं, कुछ और तार भी आपको भिड़ाने पड़ेंगे जिससे कि बैक क्लियर हो सके। ठीक है, तो भाई उन्हीं पर बात करेंगे कि कौन से वो मेथड्स हैं जिनके द्वारा आप बैक आने से भी रोक सकते हो और आपकी बैक क्लियर भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो हम तीन चीजों पर फोकस करेंगे। ठीक है, किन चीजों पर? तीन चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। ठीक है, क्या है आपका प्रेजेंटेशन कैसा है? इसका मतलब क्या है, सीधा सादा भाषा में मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं कहूंगा आपका दिखावा। आप कॉपी को कैसी दिखा के आते हो। ठीक है, एग्जामिनर को ना तो आपका नाम पता है और ना ही आपकी शक्ल पता है और ना ही एग्जामिनर को यह पता है कि इसके दिमाग में कितनी नॉलेज भरी हुई है। ठीक है, फिर भी वो आपको आपके बैक दे रहा है। इसका मतलब आपने जो दिखावा करके आया है, जो आपने कॉपी में लिखा है, उसी को देखकर तो उसने कुछ ना कुछ सोचा है। ठीक है, तो उस दिखावे को, उस प्रेजेंटेशन को आप किस प्रकार से प्रेजेंट करते हो। ठीक है, आप हेडिंग डालते हो, आप अच्छे से अंडरलाइन करते हो, उसके बाद में आपके लिए लिख के आते हो, पॉइंट में आंसर दे के आते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है। चित्र के साथ समझाते हो, एग्जाम्पल देते हो, तो ये आपका क्या है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है। और 90% स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन ही उनका ठीक नहीं होता है, यानी कि वो क्या लिख रहे हैं उनको खुद को ही पता नहीं होता है। ठीक है, उन्हीं की कॉपी लाकर उनको बाद में दिखा दी जाए कि बताइए कॉपी किसकी है, क्या लिखा हुआ है, तो वो कहेंगे पता नहीं इसमें तो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के साथ होती है। तो पहले तो आपको प्रेजेंटेशन में ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन में तीन चीजें ध्यान देनी है। एक तो आपको हेडिंग लिख के, यानी कि हेडिंग बना के ही हमेशा आंसर लिखना है। ठीक है, दूसरी बात आपको पॉइंट्स में आंसर को समझाना है। ठीक है, क्लियर पॉइंट्स में आप एरो का चिन्ह लगाओ, 1 2 3 पॉइंट डालो, ABC पॉइंट डालो, कैसे डालो, लेकिन समझा के कैसे आओगे, पॉइंट्स में समझा के आओगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, यदि पॉसिबल हो तो एग्जाम्पल लेकर आराम से चीज को समझा के आओ। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल के साथ चीजों को क्लियर करके आओ। डेफिनेटली आपके कहीं भी जो है उस क्वेश्चन में से आपके वो नहीं कटेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। मान लो बड़ा क्वेश्चन है तो पूरे नंबर आएंगे, छोटा क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से उसमें पूरे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए पॉइंट्स में लिखना है, हेडिंग डालनी है पॉइंट्स में, और एग्जाम्पल के साथ समझा के आना है। यदि किसी चीज का एग्जाम्पल है तो आराम से एग्जाम्पल के साथ समझाओ। यदि एग्जाम्पल है ही नहीं, वैसे तो 90% चीजों के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ समझाओ, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, आप उस टॉपिक को, यानी कि एग्जाम्पल वाले टॉपिक को छोड़ सकते हो, लेकिन ये दोनों चीजें तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, ये आपका पहला पोर्शन हो गया कि आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन दिखा के आना है, क्योंकि आपके बारे में वो कुछ नहीं जानता है। आपकी खोपड़ी के बारे में, आपके दिमाग के बारे में एग्जामिनर कुछ नहीं जानता है। आप खुद बता के आते हो कि मेरे बैक देनी है या नहीं देनी है, इसलिए प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग पेन से लिख के आते हैं, हेडिंग अलग अलग पेन से, उसमें थोड़ा टाइम खराब हो जाता है। उससे बचाने के लिए शायद आप एक पेन से, ठीक है, एक पेन से लिख के आओ, लेकिन उस एक पेन से भी अच्छे से लिख के आओ, जो सुंदर सुंदर राइटिंग में हेडिंग के साथ, ठीक है, पॉइंट्स के साथ समझा के आओ। दूसरी चीज हो जाती है आपके
जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है क्वांटिटी। क्या होती है? क्वांटिटी कितनी लिख के आ रहे हो, ठीक है। मान लो क्वेश्चन बड़ा है और आप छोटा सा आंसर देकर आ रहे हो, ठीक है। हेडिंग जो थी आपके, मतलब एक चीज आपको आ रही थी, जो डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था उसमें से एक आपको बहुत अच्छे से आ रही थी, आपने डेफिनेशन में बहुत सारा मैटर लिख दिया, और जो 7वें नंबर का क्वेश्चन था जिसमें बहुत ज्यादा लिखना था उसमें छोटी सी एक डेफिनेशन लिख के आ गए। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना है, क्वांटिटी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जितना हो सके छठे और 7वें क्वेश्चन में जो आपके बड़े वाले क्वेश्चन है उनमें तो जितना ज्यादा हो सके उतना लिख के आना है, और उनको भी किन में लिखना है? पॉइंट्स में और हेडिंग्स में लिख के आना है, ताकि जो अधिक मटेरियल है उसको यदि या तो एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, और यदि पढ़ भी लेता है तो इतने बड़े मैटर में कुछ ना कुछ काम की चीज तो उसको मिल ही जाएगी, इसलिए नंबर वहां पर दे दिए जाएंगे। आगे बात समझ में? तो क्वांटिटी को आपको क्या करना है, यदि आप कम लिख के आ रहे हो, छोटे क्वेश्चनों में ज्यादा और बड़े क्वेश्चनों में कम लिख के आ रहे हो, तो इसको बढ़ाओ भाई, इसमें सुधार करो, इसकी वजह से आपके बैक हो सकती है। इसके बाद में तीसरी चीज आ जाती है जो कि है आपके क्वालिटी। क्या हो गई? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब आप कितना कंटेंट देख के आ रहे हो, ठीक है भाई। क्वालिटी डिपेंड करती है आपको कितना याद है। आगे बात समझ में? अब क्वालिटी में आप या तो भाई मान लो कोई सन पूछ ली, किसी वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया, परिभाषा पूछ ली, तो इसमें आप इधर उधर की बातें नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन जो बड़े वाले क्वेश्चन है उनमें तो आप आसपास की चीजें लिख ही सकते हो, ठीक है। 6 महीने यदि आपने एक कोर्स के बारे में पढ़ा है तो उसके बारे में कितनी चीजें सुनी होंगी, कितनी चीजें आपको याद होंगी, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी चीजें आपको पता होंगी, उन सभी को आप वहां पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। एग्रीकल्चर में अधिकतर चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है, चाहे वो एग्रोनॉमी की हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की हो, चाहे पैथोलॉजी की हो, कहीं ना कहीं जो है एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में काम में आता है। यदि आपको मान लो उससे संबंधित कोई दूसरे सब्जेक्ट की चीज पता है वो भी लिख के आओ, ठीक है। लेकिन क्वालिटी का ध्यान रखो, अच्छी चीजें लिख के आओ, ठीक है भाई। बिल्कुल ही बेकार चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। मान लो पूछ किसी और चीज के लिए रहा है, आप कोई और ही गाना गा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि टॉपिक से रिलेटेड चीजें ही हो, ठीक है। मान लो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है, तो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन को पहले हेडिंग डालो, उसके बाद में उसकी अच्छे से डेफिनेशन लिखो, फिर एक दो बातें उससे रिलेटेड लिख के आओ। वैज्ञानिक कौन था जिन्होंने सबसे पहले एग्रोनॉमी की जो है खोज की, या मान लो इनके जो है फादर कौन थे एग्रोनॉमी के, ठीक है, ये बातें लिख दी। उसके बाद में एग्रोनॉमी का जो मीनिंग है उसको डिफाइन करने लगे, एग्रोनॉमी शब्द है वो कहाँ से आया है ये बताने लग गए। तो ये जो रिलेटेड चीजें होती है ये आपको, हालांकि ये पूछी नहीं गई है, आपको तो सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई है, लेकिन फिर भी एक दो बातें आप वहां पे उससे रिलेटेड लिख के आ सकते हो, गलत नहीं होता है वो। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा चीजों को काट के फेंक दिया कि नहीं मैं तो माइनस में कर दूंगा, इसके नंबर ज्यादा लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कम लिखने से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिखना है, ठीक है। क्वांटिटी का ध्यान रखना है और क्वालिटी का, दोनों का ध्यान रखना है। बड़े क्वेश्चंस में ज्यादा मैटर लिख के आना है, ठीक है, उनको छोटे क्वेश्चंस की तरह ट्रीट नहीं करना है, और जो छोटे क्वेश्चन है उनमें ज्यादा माथापौड़ी नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि परिभाषा में आप आधा पेज एक पेज भर के आ गए, उससे टाइम नहीं बचता है लास्ट में, और लास्ट में टाइम नहीं बचता तो फिर आप उन क्वेश्चंस में टाइम नहीं दे पाते हो जो आपकी बेक निकालते हैं, जो आपकी बेक क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप विशेष रूप से ध्यान रखो, इन तीनों पॉइंट्स पे आप ध्यान दे दो, आपकी क्लियर हो जाएगी आराम से। कोई भी बेक होगा सब्जेक्ट वो क्लियर हो जाएगा, कोई सा भी सब्जेक्ट हो वो, ठीक है, वो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आगे कभी बेक भी नहीं आएगी यदि इस मेथड से आप लिखते हो तो, ठीक है। जब हम थे हमें भी लगता था कि इस बार तो कंडीशन बहुत खराब है, इस पेपर में तो बैक आ ही जाएगी, लेकिन प्रेजेंटेशन की वजह से या अच्छा लिखने की वजह से कहीं ना कहीं निकल जाया करते थे, ठीक है। तो वही कंडीशन जो है अधिकतर स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स के साथ होती है, ठीक है। उनका प्रेजेंटेशन, एक तो नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, पढ़े नहीं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस जितना पढ़ा है उसको सही ढंग से प्रेजेंट भी नहीं करके आए, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। आप जितना पढ़ के जाते हो उसको ऐसे मानो कि यही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, मैंने जितना पढ़ लिया वो काफी है, अब मैं इसको कैसे प्रेजेंट करके आता हूं, कैसे दिखा के आता हूं, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है और वही आपको करनी है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इन तीनों पॉइंट्स पे आपको ध्यान
देना है या आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक चीजें हैं जैसे कोई साइंटिफिक नेम हो गया उसको अंडरलाइन करनी है। ठीक है, कोई वैज्ञानिक का नाम है उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, इसके अलावा पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, सन आ रही है या इससे कोई रिलेटेड और कोई चीज आ रही है। ठीक है, कोई इतिहास से संबंधित कोई चीज आ रही है। ठीक है, कोई बुक का नाम आ रहा है, इनसे रिलेटेड चीजों को आप क्या किया करो, हाईलाइट कर दिया करो या उनके जो है नीचे अंडरलाइन कर दिया करो। इससे क्या हो जाता है कि जो एग्जामिनर है उसका ध्यान जाता है उन चीजों पे, क्या जाता है, ध्यान जाता है, तो वो अलग से हाईलाइट होती है, वो दिखती है और उसको देख के लगता है कि बच्चे को नॉलेज तो है। ठीक है, तो वो चीजें होती है जो बेक क्लियर करवाती है। आगे बात समझ में, कम नॉलेज होने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। और ये बहुत जो बच्चे होते हैं वो ये गलती करते हैं और बहुत से बच्चे इस मामले में स्मार्ट होते हैं, इसलिए कम पढ़ के भी बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं। ठीक है, वो इसीलिए लाते हैं क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन, उनका लिखने का तरीका वो अच्छा होता है, वो ठीक होता है। ठीक है, वो इन तीनों चीजों पर फोकस करते हैं। आगे बात समझ में, अब ये जो टॉपिक है मेरे हिसाब से सारी चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो चुकी होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किस काम के हैं, ठीक है, जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है वहां पे फोन करो, सारी समस्याएं बताओ, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी समस्या लिखो, उनका हम क्या करेंगे, रिप्लाई जरूर देंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कोई सा भी जो बीएससी से रिलेटेड टॉपिक है उसको लेकर लौटेंगे। हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, जिनको आवश्यकता है इस वीडियो की, उनके पास इसको शेयर करना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।